सड़कों पर दौड़ते, मोहल्लों में भौंकते और गलियों में इंसानों के साथ जद्दोजहद करते आवारा कुत्ते अब सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज्वलंत मुद्दे पर 11 अगस्त 2025 को जो आदेश पारित किया था, उसमें 22 अगस्त को बड़ा संशोधन करते हुए न केवल पूरे देश को झकझोर दिया है, बल्कि आवारा कुत्तों की देखभाल के नाम पर चल रही भावनात्मक लड़ाई को जिम्मेदारी के दायरे में ला खड़ा किया है। अब सिर्फ प्यार जताना काफी नहीं होगा, डॉग लवर्स और एनजीओ को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब आवारा कुत्तों की समस्या को स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नजरिए से देखा जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस गंभीर सामाजिक मुद्दे पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, ताकि पूरे देश में एक समान दिशा निर्देश के तहत इस समस्या से निपटा जा सके। ये निर्णय अदालत के उस नजरिया को दर्शाता है जिसमें सिर्फ पालतू जानवरों के अधिकारों की बात नहीं बल्कि इंसानों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी डॉग लवर्स और एनजीओज को कड़ी फटकार लगाई है जो केवल भावनात्मक पहलुओं के आधार पर अदालत पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा कि हर डॉग लवर को 25,000 और हर एनजीओ को 2 लाख की राशि 7 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें भविष्य में इस मामले में पेश होने या अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कदम कोर्ट की उस सोच को सामने लाता है जिसमें अब भावनाओं से आगे बढ़कर जमीनी काम और जिम्मेदारी की मांग की जा रही है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली एनसीआर से पकड़े गए सभी आवारा कुत्तों को टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जिन कुत्तों में रेबीज या आक्रामक व्यवहार पाया गया है, उन्हें उनकी पुरानी जगह वापस नहीं भेजा जाएगा। इससे एक स्पष्ट संदेश गया है कि अब कुत्तों के अधिकार बनाम मानव सुरक्षा की बहस में संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी। कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो हर वार्ड में कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र यानी फीडिंग जोन बनाएं या चिन्हित करें। इन जोन के बाहर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई जाए। इसका उद्देश्य साफ है कि कुत्तों को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से खाना देना, ताकि ना तो कुत्तों को नुकसान पहुंचे और न ही आम लोगों को परेशानी हो। कोर्ट ने नागरिकों की सुविधा के लिए ये भी आदेश दिया है कि उल्लंघनों के खिलाफ एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। नागरिक इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इससे अब हर कोई अपने क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा सकेगा और प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न तो पूरी तरह से कुत्तों के खिलाफ है और न ही केवल पशु प्रेमियों के पक्ष में है। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है जो मानव अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और पशु कल्याण तीनों को समान रूप से महत्व देता है। इस फैसले से ये संदेश गया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर कुत्तों के लिए पोस्ट करना काफी नहीं, अब वास्तविक जिम्मेदारी निभाने का समय है। एनजीओ और डॉग लवर्स को यदि वो वास्तव में इन बेजुबानों के भले के लिए कार्यरत हैं, तो आर्थिक योगदान और जमीनी स्तर पर काम करके ये साबित करना होगा। आवारा कुत्तों का मुद्दा भारत में कोई नया नहीं है, लेकिन इसे गंभीरता और नीति दोनों की कमी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। ये फैसला न केवल सरकारी निकायों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो केवल विरोध करते हैं लेकिन समाधान में भाग नहीं लेते। अगर आप पशु प्रेमी हैं, तो इस फैसले को भावनात्मक चश्मे से देखने के बजाय समाज के व्यापक हित में उठाए गए कदम के तौर पर देखिए, क्योंकि जानवरों से प्यार करना सिर्फ उनका पेट भरना नहीं, बल्कि उनकी और इंसानों दोनों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।